isn't it? This will be greater and this will be smaller. Okay, if I arrange them according to the size. Now tell me yourself matlab if I ask you for solubility in water, what do you need? More ionic character. Okay, so for more ionic character, you need large cation or a small cation? Large cation. Large cation. And who is larger? K plus. Potassium. So that is the reason you need more. So you need a large cation, and that is the reason कि हमारा जो आयनिक जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे शो मोर पोलराइजेशन. दूसरा रीजन ऐसे समझ सकते हो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से वो साइज में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं लेके आ सकते. सो उनका जो मतलब एक तरीके से साइज जो होता है, वो मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो डिफ्यूज होता है 3D में. सो वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन लेके नहीं आते, या फिर ऐसे कह लो ये ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, ये ज्यादा ओवरलैपिंग करते हैं. तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से अगर कंपैरिजन किया जाएगा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का, तो हु विल शो मोर पोलराइजेशन? D and F block. Yes, they will be more. Yes, they will be more polarized, more covalent properties. Okay, so अगर मुझे पूछा जाए, चलो इसी चीज को मैं पूछूं, NaCl easily dissolve करता है या AgCl easily dissolve करता है? NaCl ना, it is more soluble in water, more ionic character. Again, what is the reason? Size of sodium is greater than. Yes, or NaCl is an S block element. Ionic characters as compared to silver ion. What is why it is so? Because silver ion is a D block element. ठीक है, it is a D block element. So D block में उतना D block element show more polarization, and that is the reason. देखो हमें हमारी बॉडी में अगर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है तो हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉल पीते हैं. इलेक्ट्रॉल पीते हैं, और इलेक्ट्रॉल मतलब अगर इलेक्ट्रॉल अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो क्या करते हो? नींबू पानी. नींबू पानी में नमक डाल के पी लेते हैं ना. यस मैम. यस मैम. ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है या किसी मेटल की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है, तो तुम क्या जिंक मतलब ऐसा कर सकते हो आयरन के पीसेस लो और खा लो? इज इट पॉसिबल कि तुम्हारी बॉडी एब्सॉर्ब कर लेगी? नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि आयरन पानी में कम डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व ही नहीं होगा. इसीलिए वो उसको क्या करना पड़ता है? आयरन का कोलॉइड बनाना पड़ता है, आयरन सॉल्ट बनाना पड़ता है. तो तुमने जो मेडिसिन की एड्स नहीं देखते हो, च्यवनप्राश एंड ऑल की एड्स आती है, उसमें लिखा होता है कि इट इज कंटेनिंग गोल्ड, इट इज कंटेनिंग सिल्वर. ऐसा नहीं हम सिल्वर खाएंगे तो चला जाएगा, कॉपर खाएंगे तो चला जाएगा, उसको कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोलॉइडल फॉर्म में ही हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर पाती है. लेकिन अगर सोडियम की कमी हो गई, क्लोरीन की कमी हो गई, तो क्या हो गया? बिकॉज दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, यू कैन टेक इट इन water content and along with water your body will absorb it. But if you take iron तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वो soluble ही नहीं है पानी में. Getting the difference? So D block elements are less soluble in water, or you can say they form colloid. उनको colloid में convert करना पड़ता है. Colloids पता है ना? Yes ma'am, पता है ना. तो उनको जैसे मेटल्स होते हैं ना, इसीलिए हम उन्हें कोलॉइडल फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, हम उन्हें स्ट्रेट अवे फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते. ओके, सो मैम, हाँ मैम एक बार और रीजन बता दीजिएगा कि डी और एस ब्लॉक में डी ब्लॉक क्यों कोवेलेंट ज्यादा शो करता है? अब तुम खुद ही बताओ ना. टेल मी हु हैज गॉट मोर साइज? मैम एस ब्लॉक. सेम ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन किसका साइज बड़ा है? एस ब्लॉक का. हाँ, तो फिर टेल मी फॉर मोर आयनिक कैरेक्टर यू नीड व्हाट? साइज. लार्ज कैटायन. तो हु इज लार्जर, पोटेशियम और आयरन? पोटेशियम. मैम तो सेम पीरियड के भी है ना, कंपैरिजन हो गया. हम सोडियम और सिल्वर में कैसे कंपेयर कर ले रहे हैं? वो तो अलग ही पीरियड के हैं बिल्कुल. ठीक है, उसमें वही प्रॉब्लम है ना. अब उसी के लिए तो नेक्स्ट रीजन बताने वाले थे ना, तो कि तुम्हारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें पोलराइजेशन ज्यादा होती है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में डी में जाते हैं तो वो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम हो जाती है.
they have got lesser penetrating power. जैसे अगर मुझे यहाँ पर कंपैरिजन करने को बोला जाता है KCl और AgCl में भी, so KCl will be more soluble. KCl will be more soluble as compared to तुम्हारा AgCl. ठीक है, तो D एंड F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर, अब मैं वही तुम्हें रिपीट कर रही हूँ, एंड जस्ट लिसन टू इट प्रॉपर्ली. सो उसका रीजन यही होता है, D एंड F ब्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा पोलराइजेशन की कैपेसिटी होती है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन की कैपेसिटी होती है, बिकॉज जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेटिंग पावर कैसी होती है? व्हाट डू यू रिमेम्बर अबाउट पेनिट्रेटिंग पावर? कम होती है. Yes. So यहाँ पर हम लोग वही करने वाले हैं for D and F block elements. For D and F block elements show high polarizability. Okay, they show high polarizability. Okay, because they have, what are the reasons for this? Because of their low penetration power. Yes, low penetrating power. S and P बहुत ज्यादा अंदर होते हैं तो न्यूक्लियस उनको बहुत ज्यादा पकड़ के रखता है. ठीक है, बहुत ज्यादा पकड़ के रखता है. So low penetrating power and the electrons in D and F block कैसे मूव करते हैं? कैसे मूव करते हैं? S में तो स्फीयर में मूव करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के पास मूव करते हैं. P में कैसे मूव करते हैं? एक ही ऑर्बिटल में मूव करते हैं, मतलब उनका जो चार्ज होता है या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है या वाई एक्सिस के अलोंग होता है या जेड एक्सिस के अलोंग होता है. मतलब जब तुम्हारा फोकस एक ही तरफ फिक्स्ड है तो तुम ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर शो कर रहे हो, तुम डिफ्यूज्ड कम हो, तुम 3 डायमेंशन. हाँ, बट डी एंड एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल्स में, कितने लोब्स में या कितने डबल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? 3 एक्सिस में. Okay, so it is more diffused in 3 dimension. The electron is more diffused in 3 dimension. Means what? तो तुम्हें उतना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना एनायन को, उसको उतना अट्रैक्टिव फोर्स नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बात करते हैं, तो सपोजिंग हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो px ऑर्बिटल में है. ठीक है, और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो px ऑर्बिटल में है, और जो कैटायन है उसका भी चार्ज px ऑर्बिटल में है. तो क्या होगा? देयर विल बी मोर अट्रैक्शन और लेस अट्रैक्शन. तुम भी इसी रास्ते पे जा रहे हो और तुम्हारा मैग्नेट भी इसी रास्ते पे आ रहा है, तो बताओ देयर विल बी मोर अट्रैक्शन और लेस अट्रैक्शन? मोर अट्रैक्शन. एक्स पे जा रहे हो और तुम भी इसी रोड पे जा रहे हो, तुम्हारा मैग्नेट भी इस पे आ रहा है, तो मोर अट्रैक्शन. ठीक है, बट अगर तुम इस रोड पे जा रहे हो और तुम्हारा मैग्नेट ऐसे आ रहा है, तो टेल मी, मोर अट्रैक्शन, थोड़ा सा लेस होगा ना, थोड़ा सा लेसर अट्रैक्शन. और जब हमारा मैग्नेट ऐसे या ऐसे दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कभी इधर घूम 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 रहा है, व्हाट डू यू फील कि इस वाले जो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स मिलेंगे या बहुत कम, कंपैरेटिवली वेरी लेस अट्रैक्शन. कम? और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इतने और लोब्स में घूमने लग जाए तो बताओ क्या होने वाला है? और ये कम हो जाएगा. डिफ्यूजन है कि नहीं चार्ज का? पहले तो जब सिर्फ पी की बात करी जाए तो ऐसे है, तो आराम से मतलब या तो यहाँ पर है या तो यहाँ है, तो मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी हियर. दैट मीन्स मतलब सपोजिंग आधा टाइम वो यहाँ रहता है, आधा टाइम यहाँ रहता है, तो आधे टाइम तो अट्रैक्ट करेगा. लेकिन अगर 4 और लोब्स हो गए तो क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम अट्रैक्शन होगा. 1/4 कम अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? और अगर 3 लोब्स हो जाए, ठीक है ना, 3 डम्बल्स हो जाएं, तो ये होता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन समझ रहे हो? मतलब बिखरा हुआ. व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज्ड? मतलब बिखरा हुआ, ब्लर्ड हो गया, अट्रैक्शन फोर्स ब्लर्ड हो गया.
एंड मोर ओवर इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। पी तो क्या होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है, लेकिन डी तो न्यूक्लियस से दूर चला गया, तो उसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत कम अट्रैक्टेड फील कर रहा है। ओके, तो दैट इज द रीजन डी एंड एफ ब्लॉक का क्या हो जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक विल फॉर्म more often covalent bonds, or Polar compound. they will form more polarizability, polar compounds. और didn't I tell you in the very beginning जब हमने आयनिक की क्लास करी थी कि कौन सा ब्लॉक है जो हमेशा आयनिक कंपाउंड्स बनाएगा? एस S ब्लॉक। S and P block. S and P block. S and P block, ठीक है, more penetrating power. मैम पी ब्लॉक हमेशा आयनिक कहाँ बनाता है? बेटा P block एलिमेंट एक कोई भी बताओ जरा। क्लोरीन। P block एलिमेंट कोई भी नाम बोलो। P block एलिमेंट क्लोरीन। क्लोरीन कैसा कंपाउंड, क्लोरीन कैसा कंपाउंड बनाते हैं बताओ? कोवेलेंट। कोवेलेंट। HCl क्लोरीन कैसा कंपाउंड बना रहा है? कोवेलेंट। तो टेल मी योरसेल्फ, एस ब्लॉक सबसे ज्यादा बनाएगा आयनिक, क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। फिर उसके बाद में कभी जरूरत पड़ी तो पी बनाएगा, फिर उससे कम डी बनाएगा, और एफ सबसे लीस्ट आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। Who will show the maximum of ionic characters? S block element. Okay, penetrating power ज्यादा है, so S block will show maximum of ionic characters. Then it is going to be which P block. And then it is going to be D. block and F block. F And block. then F. Can you get it? और इसीलिए तो देखो, name any ionic compound. Name any ionic compound. NaCl. सोडियम कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? S block. S block. So C from there. ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं सोडियम ज्यादा आयनिक होगा या सिल्वर ज्यादा आयनिक होगा, तो क्या होगा? सोडियम। क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, उसका चार्ज डायरेक्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसके तरफ से जो एनायन को अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा वो कंपैरेटिवली बहुत हाई मिलेगा। लेकिन डी ब्लॉक में अपने ही रहने का ठिकाना नहीं हो रहा है, कभी इधर भाग रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, तो तुम एनायन को कैसे अट्रैक्ट करोगे? एनायन के इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करोगे? यू शुड बी स्टेबल टू अट्रैक्ट द एनायन ना। Yes. Yes, ma'am. Stable to attract the anion. That's what we are discussing over here. Can you get it now? मैम। Yes, ma'am. Yes. हम चाहे डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट बहुत बड़ा हो साइज में, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी का इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज स्टेट में घूमता है, वो कैसे अट्रैक्ट करेगा? मैम वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली हम लोग साइज को अब नहीं मैटर, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं डी ब्लॉक के लिए नहीं। व्हेन यू आर कंपेयरिंग Yes, बिटवीन ma'am, एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, देन यू विल नॉट से। व्हेन आई एम कंपेयरिंग एलिमेंट्स ओनली ऑफ एस ब्लॉक, आई विल से S and P block. When I am comparing, see over here I am comparing elements of only S block. There was no D block element, if you see. Check it out. Yes, ma'am. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखो। हुआ? ठीक है, shall I move to the third one? ठीक है, fourth one. ठीक है, अब यहाँ fifth आ गया, तो D इंक्लूड किया तो अपने थर्ड कंडीशन पे चले गए। तो थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि डी एंड एफ ब्लॉक शोज मोर ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अगर तुमसे सिर्फ एस एंड पी कंपेयर करने को बोला जाता है तो ठीक है, 1 और 2 पर ही फिक्स रहना। लेकिन अगर तुम्हारे को यहाँ पर डी इंक्लूड कर दिया जाता है तो डी का लोएस्ट आना है। अब समझे? Yes, ma'am. अभी क्लियर है? ठीक है, फाइन। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट थ्योरी। यहाँ पर हमारा
ये पार्ट फिनिश होता है। तो अब ये वाली जो थ्योरी है ना, मतलब VSEPR थ्योरी भी ठीक से नहीं, मतलब इट इज आल्सो नॉट द परफेक्ट थ्योरी, एंड वी मूव टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसकी परफेक्ट थ्योरी क्यों नहीं थी? VSEPR का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक, इसके ड्रॉबैक क्या है? इट इज नॉट टेलिंग यू वेदर योर मॉलिक्यूल, इट इज नॉट टेलिंग यू अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। सो इट इज नॉट गिविंग यू एनी इंडिकेशन ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। और इसमें क्या हो रहा है? ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे हम क्या ओवरलैप कराते हैं? ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं। बट हमने बाद में पढ़ा कि एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं? वेव बनाते हुए मूव करते हैं। सो देयर शुड बी ओवरलैप ऑफ वेव्स, नॉट ऑफ द ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं? डी ब्रॉगलीज और हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस? Like a wave, dual Like a nature. wave. So that means over VSEPR is not considering the overlapping of waves. तो इसलिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक नई थ्योरी लानी पड़ी, एंड दिस इज द बेस्ट थ्योरी टिल डेट। ये सबसे बेस्ट थ्योरी है, सारी चीजों को आंसर करती है। मतलब अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो तुम्हें किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा? किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा? MOT. MOT के ऊपर, ठीक है। अगर शेप बोला जाता है निकालने के लिए तो तुम VSEPR के ऊपर डिपेंडेंट हो, बट अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए बोला जाता है तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या है? इट इज जस्ट, इस कोई नई चीज नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग विथ ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स। यहाँ हम लोग फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा करेंगे, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स। ये फिजिक्स में कराया जाता है बट यहाँ पर मुझे कराना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू molecular orbital theory, when atomic orbital overlap each other, then क्या होता है? Two types of overlapping take place. Two types of overlapping takes place between electronic waves present in atomic ऑर्बिटल। दो तरीके की ओवरलैपिंग लेते हैं। सो पहली एक ओवरलैपिंग, हम इसको मतलब फिजिक्स के टर्म्स में बोलते हैं, तो एक ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं इन फेज ओवरलैपिंग, इन फेज ओवरलैपिंग। और एक ओवरलैपिंग होती है, फिजिक्स के टर्म हो गए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आउट फेज ओवरलैपिंग। फाइन। तो ये कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या हो गया? इन फेज का मतलब क्या हो गया? जब हमारे जो दोनों वेव्स हैं उनका जो फेज है वो सेम फेज में होंगे, तब एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? व्हेन बोथ द वेव्स आर इन द सेम फेज, सो इन दैट केस एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड गेट्स एडेड, एम्पलीट्यूड गेट्स एडेड। ये फिजिक्स का टर्म हो गया। एंड देन आउट फेज में क्या होता है? जब व्हेन बोथ ऑफ देम आर इन डिफरेंट और बेसिकली ऑपोजिट फेज में होते हैं, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस? एम्पलीट्यूड गेट्स सब्ट्रैक्टेड, एम्पलीट्यूड इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड। सो ये शायद अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बट आई एम टेलिंग यू नाउ। इफ यू रिमेम्बर, देखो ये सपोजिंग मेरा वेव 1 है, ये मेरा वेव 1 Can है। you please show the last slide for a minute? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So that's what I was telling you कि ये सपोजिंग मेरा वेव 1 है, ठीक है, ये वेव 1 है, ये ऐसे मूव कर रहा था।
फेज समझ रहे हो ना, मतलब क्या है, ये सपोजिंग एक जैसे पेंडुलम होता है तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने बोल दिया वो नेगेटिव डायरेक्शन है, और इधर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने बोला पॉजिटिव है। तो फेज का मतलब यहाँ है कि ये पॉजिटिव है, ये देन ये है, देन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब हमने इसके साथ दूसरे वेव को ओवरलैप कराना है। तो दूसरे वेव को ओवरलैप कराने का मतलब क्या है, अगर मेरा ये सपोजिंग ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अब बोलो अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करा दे तो क्या हो जाएगा। अब देखो केमिस्ट्री में हमें कैसे करना है। सो टेल मी योरसेल्फ, ये दोनों एक साथ स्टार्ट हुए इस पॉइंट से। आर यू एबल टू फॉलो दिस? आर यू पीपल देयर? Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ये मेरा एक वेव है और ये दूसरा वेव है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, ये केस 1 में बोल रही हूँ एंड दिस इज केस 2। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ द केसेस? यहाँ पे सेकंड केस में दूसरे फेज से शुरू हो रहा है वो। यस, ठीक है, एंड ये सपोजिंग इसका एम्पलीट्यूड है A1 एंड इसका एम्पलीट्यूड है A2। मेरा डायग्राम स्पेसिफिक नहीं बना है बट ट्राई टू फॉलो इट ओवर हेयर। सो सी ओवर हेयर, यहाँ पर क्या होगा, जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो हमारा दोनों वेव्स जो हैं ओरिजिन पर हैं। फिर जब ये इन्होंने स्टार्ट किया तो क्या होगा, ये सपोजिंग A2 डैश है, ये A1 डैश है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के वेव्स जो हैं Add क्या हो हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वेरी गुड, ऐड हो जाएंगे। यस, एंड हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो हेयर व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड? दोनों वेव्स के A1 plus A2. Yes, that is A1 plus additive. A2. That is additive. Okay, additive wave. जैसे तुम लोगों ने वो सुना होगा ना, लाइक क्या होता है when you are in a swing, जब झूला झूलते हो तो क्या होता है, सपोजिंग तुम्हारा जो झूला है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और तुम भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तो क्या होता है उसका जो वो होता है, तेज हो जाता है। हाँ, वो जो ऊंचाई होती है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन, वो इंक्रीज हो जाता है कि नहीं हो जाता है, कम हो Yes. है ना। Yes, और अगर ma'am. तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगते हो तो क्या होता है, इट डिक्रीजेस, Yes, ma'am. है ना। तो बस यहाँ पर वही चीज हो रही है, देखो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, उस वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा वेव है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। Subtracted wavelength. ठीक है, नाउ यू विल हैव सबट्रैक्टिव वेव। ओके, और अगर ये दोनों मतलब A1 और A2 इक्वल हुए तो 0 हो जाएगा, और अदरवाइज यहाँ पर जैसे A1 माइनस A2 कर देंगे। कैन यू मैम फॉलो? जीरो होने का सिग्निफिकेंस है? अरे बता रहे हैं ना, पहले मुझे तो फुला फिनिश करने दो। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, अब इसमें केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग कैसे ला रहे हैं। ये मेरा एटम 1 था, ये मेरा एटम 2 था, इसके पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, इसके पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। ठीक है, जब इन्होंने एडिटिव वेव बना लिया तो नाउ टेल मी, दे आर डूइंग मोर वर्क और लेसर वर्क देन द एक्चुअल थिंग? They are losing more energy or lesser energy? They are doing more work. More work means more loss of energy or lesser More loss of energy. loss of energy. So in chemical bonding you require what, more loss of energy or not? Yes, ma'am. More loss. Yes, ma'am. Yes, तो More जब तुम stability. एडिटिव बनाओगे तो तुम्हारे पास तुम्हारी जो एनर्जी है वो एक्चुअल एनर्जी से कम हो जाएगी। ओवर हेयर व्हेन यू विल जॉइन देम, व्हेन टू वेव्स आर गोइंग टू जॉइन, व्हेन two orbitals are going to join of the same phase, so what will happen, दोनों एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे and my energy will become Decreased energy, more Yes. stability. एक्चुअल, हाँ, मोर स्टेबिलिटी। तो ये रिक्वायर्ड, ये ऐसी कंडीशन तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो? यू वांट दिस कंडीशन टू हैपन It is और desirable. इट इज डिजायरेबल एंड दिस इज कॉल्ड एज, हम ये डिजायर्ड है तो हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें बॉन्ड बन रहा है, हमें यहाँ पे ज्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, एंड यहाँ वाले केस में क्या है, डू यू रिक्वायर दिस? मतलब पहले तो तुम इतना काम कर भी No, रहे थे, ma'am. अब तो तुम और लेजी हो गए। ओके, सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। डू यू रिक्वायर दिस? डू यू रिक्वायर दिस कंडीशन? तुम चाहोगे ये कंडीशन क्रिएट No, हो? ma'am. नो, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, तुम्हारी एक्चुअल एनर्जी से क्या हो रहा है, एक्चुअल एनर्जी ज्यादा थी और Reduction in बॉन्डिंग actual energy. yes, and whereas
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो रहा है? यू आर हैविंग मोर देन द एक्चुअल एनर्जी। सी, पहले तो तुम इतना काम कर भी रहे थे, अब तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। कैन यू गेट माई पॉइंट? सो व्हाट इज द एनर्जी का ऑर्डर? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी क्या होगी? Has more energy Yes, than than the More energy actual than bonding energy, orbital. bonding molecular yes, orbital. of atom. And then who has the lowest energy? Bonding molecular orbital has the lowest energy. Okay, ठीक है। So हमें किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बॉन्डिंग की या एंटी बॉन्डिंग की? Bonding molecular orbital. हमारी रिक्वायरमेंट बॉन्डिंग के लिए ज्यादा होगी, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट किसके लिए ज्यादा होगी, मतलब हमें कौन सा ऑर्बिटल प्रेफर करेंगे? बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग वाला प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां हमारी एनर्जी बच रही है। हमें तो काम कर करके एनर्जी को लूज करना है। वी हैव टू लूज एनर्जी, देयर यू आर सेविंग अपॉन योर एनर्जी। वी डोंट वांट टू सेव अपॉन आवर एनर्जी, बिकॉज उससे हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब लाइक स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। सो वी डोंट वांट टू सेव आवर एनर्जी, वी वांट टू स्पेंड आवर एनर्जी। Okay, and you know energy is inversely related to stability. So tell me, electron कहाँ stable होगा? Bonding BMO. molecular orbital में. Yes, so अगर हम stability की बात करी जाए, so which one will be stable? Just reverse, bonding molecular Bonding orbital में molecular orbital. electron। हाँ बेटा, ये डिस्ट्रक्टिव, और मुझे फिजिक्स नहीं आती शिवांश ज्यादा, सो इट इज डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओनली। एंड तुम्हारे को इसके एग्जांपल्स भी दिए जाते थे शायद, कि तुमने वो सुना भी होगा कि लाइक यू नो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, अगर तुम कभी गए हो या वीडियोस देखे हो, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे उस टाइप के ब्रिजेस बने होते हैं, लाइक रोप एंड बैम्बूज को यूज कर करके ब्रिजेस बना लिए जाते हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो वहां पर मतलब जब हम कोई कैंपिंग के लिए जाते हैं या कुछ करते हैं, तो वहां पे दे आस्क यू डोंट मार्च, क्योंकि मार्च करोगे तुम्हारे वेव्स ऐड होंगे, बिकॉज एट सेम टाइम यू आर गोइंग टू पुट योर लेग, एंड जो उसका वेव होगा, क्या बोलते हैं, जो ब्रिज का वेव होगा वो तुम्हारा वेव होगा। अगर उनकी दोनों फेजेस सेम हो गए तो क्या हो जाएगा? द ब्रिज कैन Vibrations as in. बहुत मतलब सेम फेज के हुए तो क्या होगा, बहुत मतलब दूर दूर तक जाने लगेगा, बहुत झूलने लगेगा, एंड ज्यादा झूलेगा तो फिर वही चीज हो जाएगा कि वो ब्रेक कर सकता है, उसके जॉइंट से वीक क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ कुछ एग्जांपल्स तुम लोगों ने पढ़े होंगे। लाइक जनरेटर चलाते हैं, तो जनरेटर को जनरली तुमने देखा होगा टायर के ऊपर रखते हैं, यस देखा है? मैम, उसका रीजन Yes, यस मैम, ma'am. वही है, रोटेशन की वजह से। हाँ, ताकि वो बिल्डिंग का जो, अगर मतलब पता चला बिल्डिंग का वाइब्रेशन और जनरेटर का जो वाइब्रेशन है वो ऐड हो गया, मिक्सअप ना हो जाए। कंस्ट्रक्टिव हो गया, तो बिल्डिंग ही मतलब वाइब्रेट हो जाएगी, वो अर्थक्वेक टाइप का सिचुएशन आ जाएगा। बट टायर पे रखने से क्या होता है कि उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये बस तुम्हारे यस मैम, फिजिक्स की चीजें हैं, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, और शायद मैं तुम्हें उतना अच्छे से समझा भी नहीं सकती, बिकॉज मेरे लिए बहुत टाइम हो गया वो चीजें किए हुए। बट केमिस्ट्री में हमें कैसे यूज करना है वो समझा, मतलब बेसिकली आई एम कंसर्न्ड अबाउट केमिस्ट्री यस में मैम, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो जैसे अब देखो, मैंने ओवरलैप तो तुम्हें सिखाया ही था। अब देखो, अगर मैं एसएस ओवरलैप की बात करूं, तो एसएस ओवरलैप में क्या होगा, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे आया, इधर और इधर सेम फेज। ये बच्चे ना स्पिन से कंफ्यूज हो जाते हैं, और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में ये शायद वीबीटी में दिया हुआ है, बट मुझे वीबीटी में समझ नहीं आता कि कैसे समझाऊं इसे। सो प्लीज ओवर देयर, मतलब बुक में वो वीबीटी में एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। सो डोंट कंफ्यूज दिस विद स्पिन, दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दे आर टेलिंग यू, or they are telling you negative and negative. Don't confuse it with the spin of the electron. They are talking about what? They are talking about what thing? Come on, they're talking about what? Phase of the wave. Yes, they are talking about phase of the wave. So tell me over here, यहाँ पर जब भी ये overlap करेंगे तो क्या बना लेंगे? Which type of overlap will it happen? Constructive Bonding overlap. molecular And this will Bonding form orbital. what? Bonding molecular Molecular orbital. ऑर्बिटल, ठीक है। अब पहले तुम इतने से रीजन में घूम रहे थे, तो तुम्हारी एनर्जी लूज हो रही थी। अब तुम डबल रीजन में घूमोगे तो क्या हो जाएगा? डबल रीजन में घूमोगे तो मोर एनर्जी विल बी लॉस्ट, एंड मोर एनर्जी विल लीड टू व्हाट?
More stability. And you will More not loss, make which more type of, stability. yes, which type of bond will be formed? Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। Bond. एंड अगर सपोजिंग मेरा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, इस फेज वाला है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस फेज वाला है, तो विल देयर बी ओवरलैप? नो मैम, Will they स्टेबल go नहीं for होगा। an overlap? No, No, they ma'am. will not go for an overlap. उल्टा क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने लगेंगे, ये भाग जाएंगे एक दूसरे के पास से। तो ये दोनों एक दूसरे को इस ओवरलैपिंग रीजन में आना ही नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से भाग जाएंगे। सो यहाँ पर एक पोर्शन आएगा वेयर यू कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन। So what is this called as, where the probability of finding the electron is 0? Node. What is Node. this called as? Node. So see, it is developing a node. See, and this will be called as what? Bonding. Do you require this condition or you don't require? ABMO. Anti-bonding require, molecular orbital. don't require. क्योंकि पहले तो तुम इतना रेडियस कवर भी कर रहे थे, अब तो तुम क्या हो गया, कम एरिया कवर कर रहे हो। कम एरिया कवर करने का मतलब क्या हो गया? कम एरिया कवर करने More का मतलब, energy, less stability. yes, more energy, less Okay, अब S, yes, S ऐसे ओवरलैप के बाद और कैसा ओवरलैप होता था, बोलो? What is the other type of overlap? SP overlap. चलो SP ओवरलैप में बता देते हैं। तो SNP ओवरलैप में भी फिर से वही कंडीशन चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक है। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स वन मोर, PNP ओवरलैप। अब PNP ओवरलैप बताओ कितने तरीके का होता था? PX, PY pair, PZ, PK. नहीं बेटा, आई मेंट टू से सिग्मा टाइप का होता था। Pi and sigma. यस, Both हेड ऑन types. करते थे या फिर Head on and side on. तो अगर Head हेड on. ऑन करना है तो PX तो होना ही चाहिए, ओरिएंटेशन तो सेम होना चाहिए, प्लस एक चीज और सेम होनी चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? फेस। फेज सेम होना चाहिए। अब देखो, अगर ये वाला चीज ओवरलैप करेगा, इफ दे आर इन सेम फेजेस, तो सी मोर एरिया मीन्स व्हाट? मोर लॉस ऑफ एनर्जी। मोर लॉस ऑफ एनर्जी More मीन्स, stability. yes, so you'll get a bonding molecular orbital, and that means more loss of energy and you will be more stable. But on the contrary, अगर इसी ओवरलैप को हम लोग ऐसे कराएं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये डायग्राम्स तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं ना? यस मैम। ये डायग्राम्स तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं ना? तो डोंट कंफ्यूज इट विद स्पिन। इट इज व्हाट, मतलब बहुत सारे बच्चे हर ईयर आते हैं इस डाउट को लेकर के। सो टेल मी योरसेल्फ, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? Phase of the electron wave. Yes, it is not the spin. Okay, तो यहाँ पर देखो ये पोर्शन डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ देखो, पहले तो इतना पूरा लोब कवर भी कर रहा था, अब ये फिर से लोब को कवर नहीं कर रहा है। सो अगेन दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? Node. Yes, Node. and this is which type of orbital? Anti-bonding molecular orbital. ठीक है। एंड दूसरा तरीके का ओवरलैप कैसा होता था? अगर हम PP ओवरलैप लेते थे तो क्या बनता था? Pi. Side on. पाई बॉन्ड कैसे बनता था? साइड ऑन ओवरलैप से। तो साइड ऑन ओवरलैप में फिर से ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव का पॉजिटिव, ओरिएंटेशन तो ध्यान रखनी है, फेज भी ध्यान रखना है। पॉजिटिव का पॉजिटिव से होना चाहिए। सपोजिंग आई एम डूइंग PY ओवरलैप, सो यहाँ पर बोलो क्या बनेगा? What will be there? पाई बॉन्ड। Yes, one pi cloud above Pi cloud. and one pi cloud सिलिंड्रिकल पाई बॉन्ड और शेप। ये है तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जहां सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। You remember this? You Yes, remember this ma'am. condition? Head-on overlap. दोनों ने ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया। You remember this condition? यस मैम। ठीक है। और Yes. अगर हम लोग इसी को रिवर्स कर दे मतलब आउट फेज ओवरलैप कराएं, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, तो नोड क्या बन जाएगा। यस, नोड बन जाएगा। और अब कैसे नोड बनेगा? ये ऑर्बिटल अलग भाग जाएगा, ये मतलब हर एक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास नहीं आने की Axis कोशिश के around. करेगा। सो कितने नोड्स बनेंगे यहाँ पर? देखो, ये इधर एक नोड, एक इधर एक नोड। सो टेल मी इन दिस केस हाउ मेनी नोड्स आर फॉर्म्ड? अभी तक हम लोग जितना भी कर रहे थे वहाँ कितने नोड्स बन रहे थे? In all the other examples, how many nodes were there? One.
single. But when you go for the pi overlap, head-on overlap, but in different phases, how many nodes are formed? 2 nodes. ठीक है, 2 nodes. सब लोग अलग अलग भाग जाएंगे, बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेंगे. So this is called as what? Anti-bonding molecular And this orbital. one will become? Bonding molecular orbital. ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं. नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग पूरा इसको अच्छे से करेंगे, मॉलिक्यूल में लेके आते हैं. Yes. एंड अब Yes, तुम मुझे ma'am. डाउट्स भेजो, ठीक है? जिसका डाउट्स था वो सेंड करेंगे. Yes, ma'am. Okay, ma'am. मैम यस, मैम एक बार HgCl2 का स्ट्रक्चर बना दीजिए.